ईरान की जैमिंग टेक्नोलॉजी ने काम दिखाना शुरू कर दिया। अमेरिका का एक जदीद तरीन ड्रोन आबनाए हरमस में गायब हो गया। ये सब कैसे हुआ? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान की जैमिंग टेक्नोलॉजी, अमेरिका का जदीद तरीन ड्रोन जो है वो जैम होके आबनाए हरमस में कहीं गायब हो गया, मिल नहीं रहा। लेकिन हम मुस्कुराए इस बात पे कि आपने कहा कि गायब हो गया, और उसके बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, मेरे चेहरे पे तो इसलिए आई कि आपने बयान इस तरह से किया जैसे किसी ने छड़ी घुमाई और वो गायब हो गया। बिल्कुल ये बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही है। और ये छड़ी जो है ये ईरान की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये चाइना की टेक्नोलॉजी है। अच्छा। जिसके ज़रिए से इसको गायब किया गया है। और एक आप यूँ कहें कि एक क्या कहते हैं उसको, कि कॉशन दिया गया है या एक पैगाम पहुँचाया गया है अमेरिका तक कि आप 32,900 फुट की बुलंदी पर भी आपका ड्रोन सर्वेलेंस कर रहा होगा ईरान के अंदर, तो उसको गायब किया जा सकता है। देखें, कुवैत टाइम ने भी इस पर स्टोरी छाप दी, यानी कुवैत के अखबारात ने भी, ये स्टोरी निकलनी नहीं थी। अमेरिका इसको छुपाना चाह रहा था, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि उसका ये ड्रोन जो है ये इस वक्त दुनिया के उन ड्रोन्स में शामिल है जो इंतहाई बुलंदी पर जाकर भी आपको वाजिया तस्वीर और वाजिया वीडियोस जो हैं फराहम कर सकते हैं। ये सर्वेलेंस ड्रोन है, जिसमें कोई गोला बारूद या असला या मिसाइल्स नहीं होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ासकर साहल के साहली इलाकों के अंदर जो सर्वेलेंस है इससे किया जाता है। इसको उड़ाया गया, ये एक बहुत बड़े साइज़ का है, क्योंकि इसका नाम इसमें क्या आमिर भाई? इसका नाम है जी MQ-4C। सही। और इसको MQ-4C जो है ये इस वक्त दुनिया के उन चंद ड्रोन्स में शामिल है जिसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको भटकाया जा सकता है, ये साबित किया ईरान ने। और ये जो सिस्टम है जी चाइना का, मैं इसलिए लिख के ले आया था, YLC-8B, ये रडार सिस्टम है, और इसमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड आरे, वही जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था। ये वो सिस्टम है जो कि आज तक चीन से बाहर इस्तेमाल नहीं हुआ। चीन इसको अपनी तमाम सरहदों पर इस सिस्टम को इंस्टॉल किए रखता है, और मुख्तलिफ़ जगहों से आने वाले जो फ़ज़ाई जहाज़ हैं उनका जायज़ा और उनका डाटा लेता रहता है। लेकिन आज तक ये बाहर इस्तेमाल नहीं हुआ था। असल अब दुनिया के लिए अलार्मिंग, या अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए क्या होना है, अमेरिका के लिए अलार्मिंग बात यह है कि चीन ने ये टेक्नोलॉजी ईरान को ऐसे चुपके से या खामोशी से ट्रांसफ़र की है कि उसके जो है किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब ये ड्रोन गायब हुआ और इसको इस बात को, इस खबर को छुपाया जा रहा था, उस वक्त अरब अखबारात में ये स्टोरी आई कि एक ड्रोन जो है उसके जो हीट सिग्नेचर, वो सिग्नेचर्स हैं उसके मौजूदगी के, वो गायब हो गए स्क्रीन से। तो इसका मतलब है कि ये अब कहाँ गया, इसके बारे में कुछ किसी को इल्म नहीं है। देखें, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इससे पहले कि ये कहाँ गया और इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ गई? कहाँ गई? ये यकीनन ईरान के पास इसकी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है गायब होने के बाद, और वहाँ से ये चाइना भी टेक्नोलॉजी ये मैं जाएगी। आपसे यही बात कहने लगा हूँ। देखें, अगर कोई भी जिस तरह से GBU था, GBU 57, वो नहीं फटा, हाँ जी। तो उसके बाद अमेरिका को सबसे बड़ी फ़िक्र ये थी कि जब इसको डीकोड कर लिया जाएगा, इसको खोल लिया जाएगा और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी जाएगी, तो उसके बाद तो ये टेक्नोलॉजी उनके लिए कम से कम बेकार इस हवाले से हो जाएगी कि दोबारा तो वो उसका हल निकल आएगा ना। लाजिमी बात है कि उससे जिन तनसीबात को नुकसान पहुंचाना मकसूद होगा, जिन बंकर्स को या जिन एटमी रिएक्टर्स को ज़ेर ज़मीन जिन सुरंगों को नुकसान पहुंचाना मकसूद होगा, उससे एक अगली टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो फिर ये किस काम के रहेंगे? ये फिर आबादियों पे गिराने के काम रहेंगे कि लोग आवाम बिल्डिंग्स पर आप गिरा सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए जिस मकसद के लिए आपने ये बनाया था, ग्रेट बम ऑफ वो USA, मकसद तो ख़त्म हो वो गया। मकसद ख़त्म हो गया। इसी तरह MQ-4C जो है, ये जिस मकसद के लिए बनाया गया वो ये था कि 32,900 फुट की बुलंदी से ये आपको रियल टाइम डाटा और रियल टाइम जो तस्वीर हैं वो ट्रांसफ़र करे, ताकि आप उस हिसाब से अपनी वॉर स्ट्रेटजी मेंटेन कर सकें। अब एक का गायब होने का मकसद ये है कि दूसरा भी हुआ तो गायब हो जाएगा, तीसरा भी हुआ तो 500 भी हुए तो गायब हो जाएंगे। क्योंकि जब आप एक टेक्नोलॉजी को पकड़ लेते हैं, जब आपको तरीक़ाकार आ जाता है, जब आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका तजर्बा कामयाब रहता है, तो उसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती है कि उनकी तादाद कितनी है कितनी नहीं है। ये रडार जो है इसको पकड़ता रहेगा और इसको गायब करता रहेगा। इसके जो सेटेलाइट से आने वाली सिग्नलिंग है उससे उसको भी जैमिंग करेगा। अच्छा, यानी कोई बैद नहीं कि उसको, एक तो उसके सिग्नल्स को जैम करके उसको रडार से गायब किया, उसके बाद उसका कंट्रोल भी खुद ही हासिल कर लिया।
अच्छा, भी हो सकता है? ये ज़रा मुश्किल काम है जब आप इस तरह की आप देखें जितने भी ड्रोन्स हैं और जो ख़ासकर हाईली क्या कहते हैं फासलों पर ऑपरेटेड किए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जो ऑपरेट किए जाते हैं उनके बिल्कुल कंट्रोल जो रूम्स हैं वो अलग से होते हैं। देखिए अमरीकी बहरी बेड़ों के अंदर बाकायदा कंट्रोल जो है कंट्रोल एंड कमांड शिप्स हैं। बिल्कुल। ये कंट्रोल एंड कमांड शिप्स इसी काम के लिए हैं कि ये अपने गाइडेड मिसाइल्स और गाइडेड जो ड्रोन्स हैं उनको चला सकें और उनका डाटा रियल टाइम में ट्रांसफ़र कर सकें अपने फौजी हकाम तक, ताकि उसी हिसाब से स्ट्रेटजी को बदला जा सके या उसको देखा जा सके। ये वो चीज़ है जो मैं ये समझता हूँ कि इसके गायब होने का जो सबसे ज़्यादा दुख है कि इसके बाद वो डाटा जो है वो कहाँ गया। ये डाटा तो चोरी हो सकता है, लेकिन ये कहा जाए कि इसको भटका कर उतार लिया गया हो, ये मेरा ख्याल है चीन के पास या रशिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है। लेकिन ईरान के पास ये जो VLC है जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, ये मेरा ख्याल है सिर्फ इसको भटका दिया है, सिर्फ भटका ये गायब दिया हो है। गया। और अगर ये गायब हो गया और अपने ये फिर इसका कहीं गिर कंट्रोल गया टावर होगा? से जी समंदर में गिर गया होगा? समंदर पे ये ऑपरेट होता है, मैंने आपको कहा और जी अगर समुद्री समंदर में इलाकों गिर में। गया होगा और ईरान की हदूद में अगर गिरा होगा तो ईरान ने फ़ौरन इसको देखिए पकड़ लिया होगा। बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं इनके अंदर खुदकार तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि अगर इनको हैक करने की कोशिश की जाए तो ये ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा, सही। ये इनके अंदर बिल्ट इन किया जाता है ताकि ये टेक्नोलॉजी किसी जगह ट्रांसफ़र ना हो सके। देखिए मैं आपको लेकिन अगर JBU नहीं फटा था तो उसका तो काम फटना हाँ जी, था ना, बिल्कुल, वो काम नहीं फटना फटा था, वो नहीं तो फटा कोई तो भी नहीं फिर- फट सकता। अब इसमें जितनी मर्जी हम इसको बढ़ाना चाहें बढ़ाई जाए, लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका के लिए ये बड़ी तशवीश की बायस है कि उसका एक ऐसा ड्रोन जिसको दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन समझा जा रहा था, जिसके मतलब ये कहा जा रहा था कि ये सबको पकड़ेगा, इसको कोई नहीं पकड़ सकता। देखिए इसके स्लोगन में बिल्कुल शामिल ऐसे था। वो ड्रोन जो है वो भटक गया और भटक कर गायब हो गया। अब ये अमेरिका के लिए मेरा ख्याल है वैसे बहुत क्या ज़्यादा टेक्नोलॉजी है चाइना की कि आप किसी के ड्रोन को या किसी के जहाज़ को भटकाते भी हैं, किसी के मिसाइल को भटकाते भी हैं और उसके बाद वो गायब भी हो जाता है। देखिए चाइना जो है वो इस वक्त ट्रेड किंग है और उसको पता है कि उसकी ट्रेड उसी वक्त कामयाब है जब उसका दिफा कामयाब है। इसीलिए जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी बनती है उसकी रिवर्स टेक्नोलॉजी जो है या उसके अगेंस्ट टेक्नोलॉजी जो है चाइना उसको डेवलप करना शुरू कर देता है। देखिए पैसे की दोनों जानब कोई कमी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो चीन को फोकत हासिल है वो ये है कि उसकी तमाम टेक्नोलॉजी जो है उसके अपने तक महदूद रहती है। जिसमें मैं कह रहा हूँ उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना बहुत कम मौके पर, एक पाकिस्तान खुश नसीब है जिसको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, अदरवाइज़ वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क को इस्तेमाल भी नहीं करने देता है। वो आप उससे अगर असला ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें, लेकिन वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं देगा। ये उसकी पहली, और असला भी बहुत कम बेचता है, वो अपनी ट्रेड करता है और अपनी टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। अमेरिका का मामला ये है कि अमेरिका बहुत सारे मुल्कों के साथ ऐसे मुआहदात में शामिल है कि वो उनको ना सिर्फ जो दिफाई साजो सामान है वो फ़रोख्त करता है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर जैसे इसकी मिसाल नेटो ममालिक की हाँ है। मैंने भी आपने मेरे मुंह की बात ले ली, नेटो ममालिक को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। तो इसलिए अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो है उसको पकड़ना आसान बन जाता है चाइना के लिए, लेकिन चाइना की टेक्नोलॉजी को पकड़ना जो है वो अमेरिका के लिए आसान नहीं रहता। ये ड्रोन भी जो गुम हुआ है चाइनीज़ जो लोग हैं ये उनका काम अच्छा, है। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो टेक्नोलॉजी तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा और जो उसने ये जैम करने वाला सिस्टम ईरान को दिया, तो क्या ईरान में मौजूद चाइना के लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं या ईरानी लोगों को इसकी तरबियत दी गई है? देखिए पहली बात तो ये है, ये सिस्टम जो है ये सैटेलाइट ऑपरेटेड होती है। सही। ये क्योंकि सैटेलाइट से आने वाली लहरों को ही इन्होंने काबू करना होता है। इसकी अपनी रेंज जो है इस रडार की 250 जो है किलोमीटर है, सही। यानी 250 किलोमीटर के अंदर आने वाला हर ऑब्जेक्ट जो है ये इसको ना सिर्फ डिटेक्ट बल्कि उसको जैम करने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉनिकली जो इस्तेमाल हो रही चीज़ें उनको जैमिंग का काम करता है, लेकिन ख़ुद इसको ऑपरेट जो है सैटेलाइट से किया जाता है। अब ये लाजमी बात है कि ये ऑपरेट ईरान के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पर चाइनीज़ ने कम अज़ कम तकनीकी महारत जो है वो तो ईरानियों को बताई, क्योंकि जंग के दिनों में चाइनीज़ इंजीनियर्स वहाँ नहीं रहेंगे और अभी भी मुझे लगता है कि शायद चाइनीज़ इंजीनियर्स इस वक्त मौजूद ना हों। मेरे इल्म में नहीं है कि वो चाइनीज़ इंजीनियर्स वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन अगर वो मौजूद हैं और वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ ये अमेरिका के लिए और ज़्यादा ख़तरे की बात है, क्योंकि अगर
ईरान पर हमला होता है और उसमें कुछ चाइनीज़ लोगों की जो है जान को ख़तरा बनता है, तो ये तो फिर वर्ल्ड वार होगी, ये कोई छोटी जंग रहेगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।